हे, करंट अफेयर्स ड्यूअल एलबी के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? कितने मंथ्स के? कहाँ से करूँ यार? याद ही नहीं रहते, इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, सब कर लूँ? सो होला गाइस, टुडे इट्स टाइम टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन ग्रेट डिटेल, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ पाए कि व्हाट टू प्रिपेयर, व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, कितना प्रिपेयर करना है, कितनी वेटेज रहती है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, एंड एंड तक वो रिटेन कैसे रहेगा. So all that would be answered in this very video. Watch till end to get the maximum advantage of this, and before getting ahead, like, share, subscribe कर देना. नहीं, धमकी नहीं है. अगर एडवांटेज चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, right? So without further ado, let's get started with the 5 questions जो हम आज डिस्कस करेंगे. अब बेसिकली वो 5 questions हैं क्या? The first question is weightage of current affairs in dual LB exams. ओके, जब हमें वेटेज पता होगी उसके अकॉर्डिंग हम टाइम अलोकेट करेंगे अपने डे का फॉर करंट अफेयर्स, राइट. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना इज एसेंशियल, कितने मंथ्स का करना चाहिए एंड कितने मंथ्स का आता है. थर्ड चीज जो हम डिस्कस करेंगे इज डूज एंड डोंट्स, कि करंट अफेयर्स हम कर तो लेंगे पर क्या सब कुछ करें या कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस करने हैं, एंड जो पोर्शन सिलेक्टेड करने हैं उसमें भी क्या चीजें हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है और किन चीजों को हम थोड़ा ब्लर आउट कर सकते हैं. एंड देन वी वुड बी टॉकिंग अबाउट सोर्सेज. ठीक है, सोर्सेज क्या रहेंगे, हमें करना कहाँ से है प्रिपेयर. अब इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए, किस चीज पे हमें फोकस करना है कि हमें इन्हीं चीजों से प्रिपेयर करना है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. कौन से अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी साइट्स हैं जिनसे हम डेली अपडेट्स ले सकते हैं, वो भी बात करेंगे. एंड फर्दर द लास्ट वन, द 5th क्वेश्चन वुड टॉक अबाउट, ठीक है जी, हमने प्रिपेयर किया, हमने सब किया, हमने नोट्स बना लिए, पर उसको रिटेन कैसे रखेंगे एंड तक, ये भी तो क्वेश्चन है ना. तो नोट्स कैसे बनाएं कि हमें एंड तक वो याद रहे एंड इजी टू रिवाइज हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि वेटेज क्या रहती है. देखो, इसके लिए आपको तो एनालाइज करने पड़ेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. व्हेन आई डिड दैट एंड इंक्लूडिंग माय पेपर फ्रॉम द लास्ट ईयर, आई कंक्लूडेड कि अप्रोक्सीमेटली जीके और करंट अफेयर्स मिला के 30 क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, 30 क्वेश्चंस, एंड उसमें से अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं. हाँ, तो 16 क्वेश्चन अगर हम करंट अफेयर्स के लेके चलते हैं तो दिन में अगर आप 1 घंटा अलोकेट कर रहे हो फॉर करंट अफेयर्स तो दैट्स गुड. ठीक है, तो 1 घंटा दिन में आपको अलोकेट करना है टू करंट अफेयर्स अकॉर्डिंग टू मी एज आई डिड. ठीक है जी, अब हमने वेटेज देख ली, हमने ये देख लिया कि कितना टाइम अलोकेट करें. तीसरी जो हम लोग दूसरी चीज पे बात करते हैं, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि दी कितने मंथ्स का प्रिपेयर करें. देखो, यूजुअली पीपल प्रिपेयर 8 to 9 मंथ्स. ठीक है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, यू कैन एक्सीड दैट, गो फॉर 12 मंथ्स. देखो, करंट अफेयर्स कहीं वेस्ट नहीं जाते हैं. दोज आर करंट अफेयर्स, यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज कि क्या चल रहा है आपके सराउंडिंग्स में एंड क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. एंड ये खाली आपके एंट्रेंस में नहीं बट डेली लाइफ में भी व्हेन यू गेट इनटू एनी डिस्कशन बहुत काम आने वाला है. तो करंट अफेयर्स को निगेट करने का कोई फायदा नहीं है. दिन में 1 घंटा करंट अफेयर्स सुबह उठ के जब माइंड फ्रेश होता है, ठीक है, तब 1 घंटा करंट अफेयर्स करना है. जब भी आपका माइंड फ्रेश हो, दिन सुबह की बात नहीं है, जब भी आपका माइंड फ्रेश हो 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए निकालना है. ठीक है, एंड उसमें हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि 9 मंथ्स तो हमें करने ही करने हैं, 8 to 9 मंथ्स. ठीक है, उससे ज्यादा अगर करने हैं तो यू कैन ऑफकोर्स. एंड फिर मूविंग अहेड कि ठीक है, हम लोग 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स कर लेंगे, आपने बोला तो. अब डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे, क्या सब कुछ करें, इतना कुछ है, नहीं कर सकते ना. तो इतना सब कुछ नहीं करना, क्या चीजें करें, क्या चीजें छोड़ें. देखो, अब आपके स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख जाएगी जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, या आपने बहुत जगह से सुना भी होगा कि क्या क्या करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये पूरी एक लिस्ट है विच आई प्रिपेयर्ड एंड आई फेल्ट कि हाँ ये यूजफुल है. ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, एंड जो हमारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं, हमारी डेट्स हैं, उसके बाद हमारे अलग अलग जो लीगली भी हमारी जो लेजिस्लेशंस आती रहती हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इम्पॉर्टेंट है. तो लीगल करंट अफेयर्स जिनको कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्दर हम बात करते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हम छोड़ सकते हैं. ठीक है, अब आप अगर प्रिपेयर करोगे तो यूजुअली हम कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, ऑफकोर्स वी आर लाइक millennials, no? So we would be preparing from YouTube.
यूट्यूब से प्रिपेयर करते वक्त यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पढ़ाते हैं, वो ड्यू एलएलबी की करंट अफेयर्स नहीं करते खाली। तो अगर वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पढ़ा रहे हैं तो यू नीड टू फिल्टर आउट। अब फिल्टर क्या करें, अब हमें पता ही नहीं है कि डोंट्स क्या हैं और हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज नहीं करा है, तो क्या फिल्टर करोगे आप। तो आफ्टर डूइंग दैट आपको एक चीज रियलाइजेशन होगी कि बैंकिंग न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ड्यू एलएलबी के लिए, ठीक है। स्टेट की न्यूज, अलग अलग स्टेट में अंदर अंदर क्या काम चल रहा है, छोटा मोटा मतलब बहुत ह्यूज है कि नेशनल लेवल पे उनको कोई अवार्ड मिला है या इंटरनेशनल लेवल पे कोई लाइक अप्रिसिएशन मिला है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट स्टेट लेवल पे कोई छोटा मोटा काम चल रहा है, किसी मिनिस्टर ने छोटा मोटा कुछ काम किया, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद एक चीज और है जो मैंने खुद अपने हिसाब से एनालाइज की कि यूनियन की जो न्यूज होती है ना कि यूनियन के मिनिस्टर्स में क्या चल रहा है, कोई छोटी मोटी पॉलिसीज निकाल दी कैबिनेट ने, वो भी इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैंने आपको मेंशन करें। अवार्ड्स को तो मिस ही नहीं कर सकते, अपॉइंटमेंट्स को मिस नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स न्यूज़ को मिस ही नहीं कर सकते, स्पेशली क्रिकेट है, फीफा है, इनको तो मिस ही नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चलेंगे कि ठीक है बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आना ही आना है, अब वो डिपेंड करता है आप कितना ग्रैब कर पाते हो, डेज एंड डेट्स हैं। तो ये चीज़ पे मैक्सिमम फोकस रखो, इन चीज़ों को इग्नोर करो क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। यू आर ह्यूमन एंड आपको उसी पर्सपेक्टिव से करना है। बी स्मार्ट, गधों वाला काम मत करना प्लीज। हाँ, तो हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं कि अब दी कहाँ से प्रिपेयर करें, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा यूज्ड एंड आस्क्ड क्वेश्चन है, कहाँ से प्रिपेयर करें। देखो मैंने ऐसे आपको बोला ही कि मैंने भी ऐसे ही किया था एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी ऐसे करोगे तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। लाइक आई डिडंट प्रिपेयर फॉर मच अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आई प्रिपेयर्ड फॉर 3 months अप्रॉक्सीमेटली एंड मैंने ऐसे ही स्ट्रैटेजी फॉलो की एंड आई वॉज एबल टू गेट इन, आई वॉज एबल टू क्रैक इट। तो होपफुली आप लोग भी कर लोगे। सबसे पहली चीज मैंने आपको बोला दिन में 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना ही देना है ना। तो दिन में जो 1 घंटा करंट अफेयर्स को दोगे ना उसमें 45 मिनट जो दोगे वो दोगे अपने जो आज के मतलब जैसे प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स जो आज करवाए जा रहे हैं, मतलब देयर आर सर्टेन चैनल्स जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आते हैं, तो वो तो देखना हर रोज के करंट अफेयर्स। क्यों, हम एंड में भी तो कर सकते हैं, यस आप एंड में कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो, पर रिटेंशन नहीं रहेगी। अगर आप वही करंट अफेयर्स डेली देख रहे हो तो द रिटेंशन यू वुड बी हैविंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल जो एंड में जाके लास्ट में बिल्कुल ऐसे ब्रीफली कर रहे हैं, है ना। तो डेली करंट अफेयर्स कर लेना मेरे हिसाब से, टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। जितने मंथ्स अब रिमेनिंग रहे हैं उनके पीछे वाले मंथ्स के मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि उसका क्या जुगाड़ है। सबसे पहले हमने क्या करा, 45 मिनट्स हमने अपने करंट अफेयर्स को डेली दे दिए, ठीक है। सुबह उठ के या फिर जब भी आप बहुत ज्यादा फ्रेश हो कोई भी वीडियो निकाल लो यूट्यूब पे, मैं आपको चैनल्स पे भी सजेस्ट करती हूँ, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है। तो ये है यूट्यूब से, ठीक है। अब यूट्यूब से कहाँ से करना है, आई विल ऐड द लिंक्स ऑफ द चैनल इन डिस्क्रिप्शन। नहीं कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे को ये चैनल अच्छे लगे एंड ऑल्सो मेरे पेयर ग्रुप में को जिन्होंने मेरे साथ प्रिपेयर किया, मेरे बैचमेट्स को, उनको भी जो चैनल्स उन्होंने प्रेफर किए, आई विल बी सजेस्टिंग दैट इन द लिंक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी तो यू कैन फॉलो अप ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स हमें न्यूज़पेपर को देने। द हिंदू हो तो मोर देन गुड एंड मोर देन इनफ, बट कोई और भी न्यूज़पेपर हो तो चल जाएगा, ठीक है। अब न्यूज़पेपर को कैसे करना है, न्यूज़पेपर को बस टर्न करना है और अपनी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताया, हेड्स की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अवार्ड्स हुई हैं, कोई लीगल करंट अफेयर्स आया है या कोई इंपॉर्टेंट लिटिगेशन आई है कि कोई लिटिगेशन करें, कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आई है, ठीक है, वो सब आपको देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कोई स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट न्यूज है जो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है व्हाइल टर्निंग थ्रू द पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर। और उसके अंदर एक एडिटोरियल वाला पोर्शन होता है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में या हिंदी में भी होता है, तो उन एडिटोरियल वाले पेपर्स, एडिटोरियल वाली न्यूज़ेस को मिस मत करना, ठीक है। और ट्राई टू फॉलो अप इंग्लिश न्यूज़पेपर रादर देन द हिंदी वन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी अ लॉयर एंड लॉ की फील्ड में इंग्लिश की बहुत वैल्यू है। हाँ, हमने क्या करा, 15 मिनट्स हमने न्यूज़पेपर को दे दिए हैं अब तक हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चलो दी अब रियली तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, हमने कभी कभी मिस कर दिया, तो क्या करना है आपको, जिन दिन हो गया, ठीक है, एंड में मंथ के एंड में देयर आर सर्टेन चैनल्स जहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं। मंथली करंट अफेयर्स कैसे यूजफुल होंगे, कुछ कुछ दिन हमने मिस कर दिया, हम नहीं कर पाए, फॉलो अप हो जाता है, रूटीन टूट जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करोगे, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ सर्टेन डिस्टर्बेंसीज अगर छूट जाता है तो मंथली करंट अफेयर्स मंथ के एंड में आते हैं कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स पे। आई विल गिव द लिंक्स ऑफ दोज टू, उनको फॉलो अप करो एंड मंथली करंट अफेयर्स करो। तो इससे क्या होगा, आपका मंथ एक कंपाइलेशन में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है जी, मंथ कंप्लीट हो गया। अब एंड में कुछ कुछ ऐसे मंथ्स हैं दी हमने छोड़ दिए हैं
जो मंथ्स हमने छोड़ दिए हैं उसके लिए भी मंथली कंपाइलेशन काम आएगी, उनके लिए अब डेली मत देखने बैठना, मंथली कंपाइलेशन देखना। 9 मंथ्स का आपको मंथली कंपाइलेशन तो देखना ही देखना है, ठीक है, चाहे आप कुछ और करो ना करो। मंथली में यूजुअली 200 क्वेश्चंस अबाउट होते हैं यूजुअल वीडियोस में, कि 200 क्वेश्चन पर मंथ के, उस हिसाब से यू कैन वॉच दैट। एंड ऑल्सो सम चैनल्स प्रोवाइड पीडीएफ्स ऑफ द सेम, तो उनको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड देन प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने मंथली करंट अफेयर्स का निपटा लिया, सारे मंथ्स का कर लिया। अब हम आ गए एंड के 1-2 महीने में, जब हमारे एग्जाम के 1-2 महीने रह जाएंगे, ठीक है। तो उन 1-2 महीने में एक आती है कैचअप, किसकी? सिंगल की। वो स्पेसिफिकली ड्यूअल एलबी के लिए होती है। उसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होते हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है, स्पोर्ट्स न्यूज़ भी होती है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ड्यूअल एलबी की करंट अफेयर्स के लिए है ना, दोज आर देयर इन दैट, ठीक है। तो आप उससे एंड में रिवाइज कर सकते हो अगर कुछ आपका मिस हो गया है तो यहां तक हम पहुंचे सिंगल तक, कंपाइलेशन तक। तो क्या क्या चीजें हुई? यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर, मंथली करंट अफेयर्स एंड देन सिंगल की गाइड, जो चीजें हमारी रिमेनिंग रह गई हैं, हम जिनको नहीं फॉलो अप कर पाए उनके लिए, ठीक है। तो मैं सोर्सेज मतलब लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई थिंक वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। सो नाउ इज द टाइम फॉर द 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कि ठीक है, हमने सब देख लिया, कहाँ से करें, कैसे करें, कितना करें, कितना टाइम देना चाहिए। अब हमें ये भी बता दो कि इसको रिटेन कैसे रखेंगे, इसके नोट्स कैसे बनाएं जिससे कि हम एंड में इसको रिवाइज कर पाए। सो टॉकिंग अबाउट दैट, आई बी ट्राइंग टू मेक यू क्रिस्टल क्लियर कि हम लोगों को नोट्स के लिए कैसे आगे प्रोसीड करना है एंड नोट्स को कैसे सिलेक्टिवली बनाना है जिससे कि हम इजीली रिवाइज कर पाए इन द एंड। एंड वही एक तरीका है जिससे हमें सब रिटेन रहेगा इन आवर माइंड, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते। वी नीड टू बी फोकस्ड, क्योंकि गधों वाला काम हमें करना नहीं है। एंड टू बी हॉर्सेस वी नीड टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सो मैं आपको शेयर करती हूँ अपने नोट्स। वेट, सो गाइज दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ माई नोट्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने नोट किया था कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, लाइक इंडाइसेस एंड रैंक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स एंड करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स, यूएन के करंट अफेयर्स, ठीक है। यूएन के करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं टोक्यो ओलंपिक्स पे। टोक्यो ओलंपिक्स फॉर माई बैच इट वॉज इंपॉर्टेंट, आपके लिए हो सकता है कुछ और हो, तो आप उसका भी एक सेक्शन बना लेना। एंड फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई प्रिपेयर्ड, एंड बाकी मैंने आपको बताई दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन मैंने भी वही पर्सपेक्ट रखा था कि 15, ये मेरा जो रजिस्टर है ये मेरा करंट अफेयर्स प्लस जीके का रजिस्टर है, ठीक है। तो आज खाली हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, एंड जीके के लिए आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियो जिसमें कि हम स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चीजें हैं जो आपको नीडेड है टू मेक योर नोट्स मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड स्टूडेंट फ्रेंडली टू यू स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको उन्हें रीड करना है। और अगर बाद में उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा रीड करने में, तो इन नोट्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ट्राई टू मेक देम इंटरेस्टिंग, ओके। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इन पे लगाए थे हेड मार्क्स, जिससे कि मैं इजीली जब भी मुझे टाइम मिले जाके इन्हें रिवाइज कर सकूं। तो बेस्ड ऑन दैट आप भी अपने नोट्स को ऐसे थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हो, टाइम एफिशिएंट बना सकते हो, क्योंकि रिविजन करते वक्त आप ढूंढते थोड़ी रहोगे कि कहाँ पे हमने क्या करा था, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा रजिस्टर मैंने आपको बताई कि मेरा करंट अफेयर्स और जीके दोनों का रजिस्टर है, तो इसलिए मैंने इस पे हेड मार्क्स लगाए थे जिससे कि मुझे इजीली चीजें मिल जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं किस चीज पे, इंडेक्सेस और रैंक्स पे। इंडेक्सेस और रैंक्स हर एग्जामिनेशन के लिए ड्यूअल एलबी के जितने भी आज तक के पेपर्स हुए हैं सब में 1 या 2 क्वेश्चंस देते ही हैं इससे, ठीक है। तो इंडेक्सेस और रैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मैंने कैसे बनाए थे नोट्स इंडेक्सेस और रैंक्स के, मैंने ये वाला पेज बना लिया। हमारे टाइम में लाइक व्हेन वी गेव, तो इधर 32 अप्रॉक्सीमेट रैंक्स आ गई थी, ठीक है, 32। तो मैंने वो सारे रिकॉर्ड किए थे। एंड स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि क्या क्या बेसिस रहे। सबसे पहले मैंने मतलब ऐसे सीरियल नंबर डाला हुआ अपने हिसाब से ही। फिर उसके बाद इंडेक्स की कौन सा है, इंडेक्स का टाइटल क्या है, जैसे एशिया पैसिफिक, पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स हमारे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हेल्थ इंडेक्स मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। ये सब इंडेक्स है, टाइटल्स है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि इंडिया की रैंक क्या रही उन इंडेक्सेस में, इंडिया की रैंक हमने मेंशन कर दी। फिर उन इंडेक्स में टॉप किसने करा, तो जिसने टॉप करा हमने वो भी मेंशन कर दिया। तो ऐसे ही मैंने बाकी सारे बनाए हैं। एंड मैंने इनको लर्न कैसे किया था, मैंने इनको ट्राई किया था कि मैं किसी शॉर्ट ट्रिक से या किसी एब्रीविएशन से ऐसे करके इनको याद करूं। एंड कहीं ना कहीं मुझे याद हो गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने जब बार बार इनको रिवाइज किया तो वो याद हो गए थे, ठीक है। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर आप हर महीने इनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। एंड में 2-4 बार रिवाइज कर लो, हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इंडेक्सेस और रैंक्स के बाद जो हमारे हैं
अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे चलते हैं, जैसे कि हमें पता लगेगा कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स किस टाइप से करने हैं। देखो, तो ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला पेज है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑस्कर्स रिकॉर्ड करे। ऑस्कर्स इंपॉर्टेंट है। बाफ्टा अवार्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर उस टाइम मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। ठीक है, फिर ये मिसलेनियस अवार्ड्स हैं कि जो ऐसे ही किसी फील्ड में मिले हैं, रैंडमली दो तीन अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। जैसे वर्ल्ड फूड अवार्ड है, ठीक है, उसके बाद इनोवेशन अवार्ड है, इनोवेटर्स का अवार्ड मिला था। ठीक है, IRDA है, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, गांधी पीस प्राइज है, देन सैंक्चुरीज को जो अवार्ड मिला था। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि अब क्या पता क्या आ जाए एग्जाम में। वो एक दो क्वेश्चंस जो आएंगे, अगर आप वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मच, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं लगता ना इन सब चीज़ों का। इसलिए ज़्यादा चीज़ें जो हमने रिकॉर्ड की थी वो यही सब चीज़ें थी, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, BBC अवार्ड्स हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड पीस प्राइज। तो इंटरनेशनल अवार्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये है दादा भाई पालके, जो आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, इसके अंदर सारे मैंने रिकॉर्ड करे थे। फिर उसके बाद थोड़े अदर अवार्ड्स, जो छोटे मोटे अवार्ड्स मिले हैं, स्टेट्स को मिले हैं, या अलग अलग जैसे एनर्जी के सेक्टर में मिल गए, वाइल्ड लाइफ के सेक्टर में मिलते हैं, फोटोग्राफी के सेक्टर्स में मिल गए। ठीक है, GD बिरला सम्मान, तो ये सब अवार्ड्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमारे हैं पद्मा अवार्ड। ठीक है, पद्मा अवार्ड 2021 मैंने अपने रिकॉर्ड किए थे। पद्मश्री, पद्म, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ऐसे ही मैंने करा था कि ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने नोट किया था कि कितने उस साल में पद्मश्री मिले, पद्म विभूषण मिले, या फिर पद्म विभूषण मिले। उसके बाद किन किन सेक्टर्स में मिलते हैं, किन किन उसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद पद्म विभूषण किस किस को मिले, किस किस फील्ड में मिले, कहाँ से थे वो लोग। पद्म विभूषण, ऐसी पद्म विभूषण। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो था, लाइक जो मैंने दिमाग लगाया था, पद्म विभूषण हम लोगों को हमारे टाइम में 7 थे, एंड पद्म भूषण थे जो थे 10 थे। अब 102 वाला तो मैं याद रख नहीं सकती। ठीक है, तो 7 और 10 वाला तो आई कैन, तो मैंने इसलिए उनको एक बार लिख लिया कि क्या क्या, अगर क्या पता एग्जाम में आ जाए तो MCQs में आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस, कि किसको ऐसा हो जाता है कि इनमें से किसको अवार्ड नहीं मिला। तो अगर आपको पता है कि किसको मिला है, यू हैव अ ब्रीफ नॉलेज, तो आप कर लोगे ना, है ना। तो ये वाली चीज थी मेरे दिमाग में। उसके बाद लोकमान्य तिलक अवार्ड, अलग अलग अवार्ड है। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। फिर उसके बाद ये मैंने नोट किए थे कि स्पेशल मिशन उस टाइम पे क्या क्या हुए थे। ठीक है, ये है स्पेशल मिशंस, तो ये भी चीजें आप कर सकते हो कि उस टाइम पे मार्स का कौन सा मिशन है, स्पेस रिलेटेड क्या हुआ है। फिर ये मैंने नोट किए थे नोबेल प्राइज अवार्ड्स। नोबेल प्राइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है DULLB के एग्जाम्स के लिए, एंड बाकी एंट्रेंसेस के लिए भी। DULLB के लिए तो होते ही है। ठीक है, तो हमारे टाइम में भी आ ही गया था इससे क्वेश्चन कि फिजिक्स में किसको मिला, इकोनॉमिक्स में किसको मिला, तो ये मैंने ट्राई किया था टू लर्न दीज। ठीक है, और तो ये नोबेल प्राइजेस हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, जो कि है हमारी अपॉइंटमेंट्स। हम आ गए जी अपॉइंटमेंट्स में। अब अपॉइंटमेंट्स में देख लो, अब जैसे न्यू चीफ जस्टिस है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, फिर ऐसे करके नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक्स वाले वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते फ्रॉम DULLB, पर जब मैं कर रही थी तो मेरे को तो सब चीजें इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो मैंने नोट कर लिया, जैसे कि एट द एंड अगर मेरे को रिवाइज करना पड़े तो कुछ दिक्कत ना है। जैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मैरी कॉम थी, तो वो उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन रेलवे का CEO। जो जो चीजें चेंज हो रही है ना, जो जो चीजें भी चेंज हुई हैं उस टाइम में, वो चीजें ये नोट कर लेना। क्यों मिस करना कि कुछ भी आने के चांसेस हो और हमने नहीं किया। ब्रीफली भी पता होगा तो MCQ में मार्क कर दोगे, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। ठीक है, फिर WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन, WHO बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसका कोई पॉइंट मिस नहीं किया था। ICC चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फिर ये सब चीजें। ठीक है, फिर उस टाइम पे न्यू गवर्नर्स आए थे, तो मैंने उनको भी नोट कर लिया था ऐसे। हाँ, उसके बाद दीज आर द मोर, लाइक CBI के डायरेक्टर कौन है, पीपल्स एडवोकेट, क्लाइमेट, जो जुडिशरी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको तो मिस ही मत कर देना गलती से भी। ठीक है, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के हेड, फिर वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ये सब। ठीक है, कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब में। फिर मैंने थोड़ा सा ये लिखा था कि कौन कौन सी मीटिंग्स कहाँ होने वाली हैं या कहाँ हुई हैं 2021 में, जैसे G20 की मीटिंग या ब्रिक्स की 2021 की, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, कर लेना एक बार। हाँ, एक बार जनरल। और WHO मैंने आपको बताया, WHO तो हमने फोकस किया ही था।
अब आते हैं हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पे। ओके, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पे हम जब आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके अंदर क्या करा था, मैंने सारे करंट अफेयर्स नोट किए थे। ठीक है, सारे करंट अफेयर्स मतलब स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्पोर्ट्स के। जैसे मैंने टेनिस का करा, सबसे पहले नोट की टेनिस का क्या 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 चीज़ें रही। ठीक है, जैसे राफेल नडाल सबको पता ही है, तो उसके पर्सपेक्ट से, या फिर नवाक जोकोविक उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये सब चीज़ें नोट की थी। और ये फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ये आ जाता है कि सीक्वेंस क्या रहता है। ठीक है, तो कर लिया था मैंने। उसके बाद हम आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई नोटेड कि बाय चांस 1% आ जाए तो क्या पता एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए। पर मेन जो इंपॉर्टेंस आपको देनी है वो देनी है आपको फुटबॉल और क्रिकेट को। ठीक है, इस पे से तो एग्जामिनेटर को फितूर है, वो देता ही देता है। तो फुटबॉल और क्रिकेट को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, फुटबॉल में अगर फीफा की बात करें, फीफा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने नोट किया था कि इसके अंदर भी देख लो क्या क्या चीजें हैं, कि प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं, फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कौन सा गेम या फिर कौन सी ट्रॉफी कहाँ हुई थी, ठीक है, उसके अंदर कौन सी कंट्री जीती है या कौन सी टीम जीती है, वो सब चीजें। ठीक है, जैसे मैनचेस्टर इसका विनर रही है प्रीमियम लीग का, या फिर ईएफएल क्लब में मैनचेस्टर क्लब, तो ये सब चीजें। ठीक है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद कोपा अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हम आते हैं क्रिकेट पे। ठीक है, क्रिकेट का भी आई मेड अ सेक्शन। इसके अंदर आई नोटेड कि आईसीसी दुबई यूएई कहाँ हुआ है, या फिर कौन चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, ये सब चीजें आई नोटेड। फिर आईपीएल की थोड़ी सी बात कर ली। आईपीएल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आईपीएल का कभी पूछ लेते हैं कि कौन सी टीम कितनी बार जीती है, फिर कौन सी टीम इस बार जीती है, राइट। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स कोई नए हुए हों। ठीक है, तो ये चीजें अपनी ट्रॉफीज के हिसाब से कर लेना। फिर अपना T20, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे जो गेम्स हुए थे, तो आई नोटेड। फिर बॉक्सिंग वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस टाइम मुझे लगा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने फिर भी एक बार ब्रीफली लिख लिया कि एग्जामिनेशन टाइप से जो जो चीजें मुझे लगी क्रूशल, आई नोटेड दोस्त। फिर हम आते हैं किस पे, वेट लिफ्टिंग करा, फिर एशिया रेसलिंग, ग्रैंड प्रिक्स करे। ठीक है, ये सब चीजें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। देखो, बुक्स एंड ऑथर्स का आई बिगिन राइटिंग, यू कैन सी दैट। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत थोड़ी टूट गई एंड आई वाज लाइक प्रिंट निकालते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, तो फिर मैंने प्रिंट निकाले एंड आई रिवाइज फ्रॉम दीज प्रिंट्स। ठीक है, तो इन प्रिंट से मैंने जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको स्टार कर लिया, जिससे कि एग्जाम टाइम पे मैं उनको रिवाइज कर पाऊँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, मैंने देखो ये तो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आई नोटेड कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है। दो इसकी इतनी नीड नहीं थी, पर फिर भी मैंने नोट इसलिए कर लिया था कि क्या पता 1% कहीं से ना कहीं से टकरा जाए ये चीजें, तो इसलिए इम्पोर्टेंट था, मेरे को ऐसा लगा था। बाकी आप लोग भी अपने टाइम के लिए, जो आपकी ईयर के लिए जो चीज़ें क्रूशल लगे उनको मिस मत करना, पैंडेमिक से रिलेटेड हो या फिर कोई भी, जैसे अभी वॉर का चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का, तो यूक्रेन रशिया के रिस्पेक्ट में एक तुम बना लो करंट अफेयर्स का, कि जिससे कि तुम कर पाओ। जैसे कि अब वो हिजाब जजमेंट चल रही है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपने करंट अफेयर्स अपने हिसाब से सब्जेक्टिव रखना। ये नहीं है कि पीछे वाले बच्चों ने क्यों किया, कुछ नहीं फर्क पड़ता, तुम लोगों के हिसाब से जो तुम्हें लगे वो करना। ठीक है, अब जैसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वो उसको इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लिया। जो हमारी वैक्सीनेशंस थी जो इंपॉर्टेंट थी उनको नोट कर लिया, ऐसे करोगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, UN के करंट अफेयर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, UN के करंट अफेयर्स आएंगे। UN के करंट अफेयर्स हम लोगों ने नोट किया। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मिनिस्टर्स, जो मालदीव्स के मिनिस्टर्स हैं, या फिर जो भी हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही हैं, या फिर कोई आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से, या इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर UN में हम लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा कौन सा मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे TS त्रिमूर्ति है, या फिर सिद्धार्थ चैटर्जी ने उस टाइम पे कुछ करा है। ठीक है, तो ऐसे करके ना, मतलब आई कैन गाइड यू, कि अभी एक ही चीज बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाने वाला है, बट आप एक बार देखना कि व्हाट आई हैव नोटेड। ठीक है, दो इट्स नॉट अ बाइबल, बट हाँ, रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हुआ था मुझे इससे पढ़ना। तो आई होप आप लोगों के नोट्स भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि नोट्स बनाना। ठीक है, नोट्स को मिस मत करना किसी के भी कहने पे कि PDFs लेना। PDFs वो बस फोन के लिए होती है। ठीक है, PDFs कभी निकलती नहीं है फोन के बाहर, और वो दिमाग में तो कभी जा ही नहीं सकती, तो इसलिए अपने नोट्स बनाओ, वो बेस्ट तरीका है पढ़ने का। हम आगे चलते हैं।
मैं अब टोक्यो ओलंपिक्स में से आपको एक बार दिखा देती हूँ स्टिल कि टोक्यो ओलंपिक्स का ऐसे करके ना बन गया था कि कौन कौन सी टीम्स थी, कौन जीता, कौन हारा, कौन हेड्स थे, किनको अवार्ड्स मिले, किनको कितने गोल्ड मिले, कितने सिल्वर मिले, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लीगल करंट अफेयर्स पे। अच्छा जी, लीगल करंट अफेयर्स ना मैंने तो मंथली भी किए थे एंड डेली भी थोड़ा बहुत फॉलो किया ही था। बाकी मैंने एंड में एक कंपाइलेशन ली थी एक ऐप से। इस कंपाइलेशन में देखो, मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका लिंक भी ओवर माय टेलीग्राम। इसके अंदर देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है, आर्टिकल 311 है, इट रूल 2021, फिर क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बाद पीएम केयर्स उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, एंटी ट्रैफिकिंग बिल। तो ये सब चीजें इसके अंदर थी, तो मैंने इसी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर ली थी इस कंपाइलेशन को लेके। एंड बाकी मैंने जीके टुडे से भी लीगल करंट अफेयर्स किया था, जो मुझे लगा था कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने जीके करंट अफेयर्स में क्या है, मैं आपको उसका साइट का भी लिंक दे दूंगी। उसमें क्या, जाओ उस ऐप पे एंड ऊपर ना उसमें आता है एक ऑप्शन जीके करंट अफेयर्स। ठीक है, सॉरी जीके कह रही हूँ, लीगल करंट अफेयर्स। लीगल करंट अफेयर्स पे जाओगे, उसमें आपको डेली के लीगल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, पूरे पूरे मंथ की कंपाइलेशन। ठीक है, उनको एक बार गो थ्रू कर लो, एक लुक दे दो। ठीक है, एक ग्लैंस दोगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब ये जैसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये सब चीजें ठीक है हमने कर लिया है, और इसके साथ हम लोग इसका डन हो गए। सो गाइज, मैं आपको एक चीज और बताई थी ना कि एक सिंगल की गाइड आती है जो कैचअप होती है, जो एंड में भी आपको हेल्पफुल हो सकती है, तो ये है वो। ठीक है, मैंने भी इसका प्रिंट आउट लिया था। इट्स काइंड ऑफ डर्टी नाउ, बट देख लो कि इसमें देखो इंपॉर्टेंट इवेंट से लेटेस्ट हु इज हु की कौन किसको अपॉइंट किया गया है लेटेस्ट, फिर नेशनल इंटरनेशनल फेमस जो मतलब किसके भी डिमाइसेस हुए हैं फेमस, फिर मीटिंग्स एंड समिट्स, फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर्स एंड इंटरनेशनल डेज। तो मैंने डेज और डेट इसी से किया था। ठीक है, डेज और डेट्स मैंने अलग से नहीं लिखा था क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि देखो यार डेज और डेट्स मैं बताती हूँ कितने ज्यादा हैं। लेट मी ओपन दैट। तो आप इतने सब कुछ करने में ही ना आपका दिमाग खराब हो जाने वाला है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से डेज एंड डेट्स को ना मैंने कहीं लिखा नहीं था, मैंने डायरेक्टली इसी से कर लिया था। और ऐसे ट्राई कर लेना, मैंने भी एक बार रीड ही किया था बस इसको, जो चीज़ें मुझे लगी थी। जैसे अब जो भी हमारा जो अर्थ डे है, इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स का, तो मैंने वो चीज़ यहाँ से रिवाइज कर ली थी। आप लोग भी वो चीज़ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको दिख ही रही हैं, ये चीज़ें होती हैं, इनको एंड में आप इसको परचेज भी कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे भी ये कोई ना कोई डाल ही देता है इनकी पीडीएफ। मैंने भी पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाला था, मैंने भी परचेज नहीं की थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल रही थी मुझे भी, एंड आप लोगों ने अपने नोट्स बनाई रखे हैं विद दिस, ये भी कर लोगे, एक पूरा रिविजन हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सब देखने के बाद कुछ क्लैरिटी तो आएगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको ये नहीं करना है आप सब कुछ नोट कर रहे हो, नहीं भाई नहीं, सब कुछ नहीं नोट करना है, हमें इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग से आपको जो कहती जा रही हूँ, मैंने आपको नोट्स भी दिखाया, उसके बेसिस पे भी आपको बस क्या करना है, आप बैठोगे करंट अफेयर्स के नोट बनाने, आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट्स का एक सेक्शन बना दिया, उसके लिए 5 पेज छोड़ दिए, अवार्ड्स का एक सेक्शन बना दिया, उसके लिए 5 पेज छोड़ दिए, स्पोर्ट्स न्यूज का एक सेक्शन बना दिया, उसके लिए 5 पेज छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद उसको फिल करते रहो पूरे टाइम। जब भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, किसी ने बताया कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो गई, डाल दिया, किसी ने बताया कि इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, डाल दिया। ठीक है, किसी ने बताया एक स्पेसिफिक लीगल न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट आई है, डाल दिया। तो ऐसे करके बनाना है। ठीक है, और डेली के करंट अफेयर्स जो करते जा रहे हो वो तो कर ही रहे हो आप, है ना, तो उनको जो डेली जो सिखा रहे हैं उनको पढ़ते रहो और इनके नोट्स बनाते रहो। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब आप एग्जामिनेशन के टाइम तक पहुंचोगे, आपके पास स्पेसिफिक नोट्स होंगे और जो आपको बहुत रिलेटेबल लगेंगे, क्योंकि आपने भी बनाए हैं वो नोट्स, वो आपके नोट्स हैं। हाँ, अपने नोट से पढ़ने का जो सुख होता है ना, इट्स बियॉन्ड, क्योंकि अपने नोट्स हम लोगों को पता है कि हम लोगों को किस हिसाब से पढ़ना है, एंड ट्राई करना उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का। बोरिंग नोट्स रखोगे नहीं मन करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तभी मैंने खुद अपने नोट्स को थोड़ा हाईलाइट किया, थोड़ा बोल्ड में लिखा, अलग अलग पेन से लिखा, जिससे कि मन करे एंड में रिवाइज करने का। विद दिस आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दी है। बाकी मैं लिंक्स आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। So guys, with this we are done for today. I hope I have helped you in some way possible. अगर हेल्प किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, यू थिंक कि किसी और टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए या कहीं और आपको हेल्प चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर कोई रिमार्क्स देने हैं, कोई सजेशन देने हैं, कोई व्यू देना है, आई एम वेलकमिंग ऑल दोज फ्रॉम यू गाइज। एंड स्टे सेफ एंड कीप योर प्रिपरेशंस ऑन। Bye-bye.